नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम हरितालिका तीज के बारे में बात करने वाले हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ने वाली है। हरितालिका तीज व्रत प्रायः सभी महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती हैं। इस व्रत को करने से जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि आती है तथा जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी हरितालिका व्रत को करके माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस व्रत को करके सभी विवाहित महिलाओं को अखंड सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत कथा सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, उन्हें उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए। महादेव ने माता पार्वती को याद दिलाने के लिए बताया था कि हे पार्वती, तुमने पिछले जन्म में मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती बाल्यकाल से ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन रहने लगी थीं। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं में हलचल मचने लगी। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय के पास विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा था। नारद जी द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को सुनकर पर्वतराज हिमालय अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उसकी पुत्री का वरण स्वयं भगवान विष्णु ने किया हो। इधर माता पार्वती बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपना पति मानकर उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहती थीं। चाहे गर्मी की तपन हो, चाहे सर्दी की शीतलता हो या मूसलाधार बारिश हो, सभी कठिन परिस्थितियों में विचलित हुए बिना माता पार्वती कठिन तपस्या में रत रहती थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है, वे अत्यंत दुखी हो गईं और संताप करने लगीं। उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर उनकी सखियों ने कहा कि इस प्रकार दुखी होने से कि कोई फ़ायदा नहीं, एक काम करते हैं कि हम निर्जन वन में चले जाते हैं और तुम वहीं तपस्या में लीन होकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार माता पार्वती की सखियों ने उनका हरण कर उन्हें वन में ले जाकर छुपा दिया और वहीं माता पार्वती रेत की शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना और तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार माता पार्वती 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन हो गईं। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ठीक 12 वर्ष के पश्चात भगवान शिव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह की इच्छा जाहिर की। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। चूँकि माता पार्वती को उनकी सखियां हरण करके जंगल में ले गई थीं, इसलिए इस व्रत को हरितालिका व्रत कहा जाता है। हरि यानी हरण करना और तालिका मतलब सखियां। सखियों द्वारा हरण किए जाने के कारण इस व्रत को हरितालिका व्रत कहा जाने लगा। इस व्रत को बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरे दिन निराहार रहकर किया जाता है और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हरितालिका तीज व्रत कथा सुनी जाती है, जिससे कि अखंड सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर बिना अन्न जल के ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति की पूजा अर्चना करती हैं और 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं और अखंड सुख, सौभाग्य, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं भगवान शिव और माता पार्वती से। अंत में भगवान शिव माता पार्वती की आरती की जाती है। इस व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात किया जाता है।